हाँ मित्रों नमस्कार। साथियों, स्कूल व्याख्याता में जो बिहारी सतसई के 25 दोहे जोड़े हैं उसमें से 20 दोहों को लेकर तो एक क्लास पहले आ चुकी है। जो बचे हुए 5 दोहे थे वो लेकर आज उपस्थित हुआ हूं, है ना। और ये आगाज इस ब्रेक के बाद वापस हम एक रस के साथ करते हैं। पहला जो दोहा है ये दोस्तों आध्यात्म, कर्म और तृष्णाओं से मुक्ति के लिए है। तृष्णाओं से विमुख होकर ईश्वर आराधना का संदेश। तृष्णाओं से दूर होकर ईश्वर की आराधना का संदेश देता है। और कवि यहां कहता है कि भाई अब तो तू चेत जा। जम करी, ये करी करना नहीं है, ये करी हाथी है दोस्तों। ये करी क्या है? हाथी। और जम है यम। जी हां, यम है हम। बात किसकी चल रही है? हाथी की चल रही है या यम की चल रही है? कैसा हाथी? यम रूपी हाथी। यम करी यानी यम रूपी, तो अलंकार भी कौन सा हो गया है? रूपक हो गया है। जम करी मुह तरहरी पड़ो। तरहरी यानी तले, नीचे। ए मन, तू यम रूपी हाथी के मुंह यानी सूंड के बिल्कुल नीचे आ चुका है। उसके पैरों के नीचे कुचलने को वो यम तुझे तैयार है। जम करी मुंह यम रूपी हाथी के मुंह के तरहरी पड़ो, तू उसके नीचे पड़ा हुआ है। और इही धरहरी, दोस्तों धरहरी का अर्थ होता है निश्चय, फिक्स। निश्चय यानी फिक्स। यम रूपी हाथी के नीचे पड़ा भी तू इस बात को तय कर ले कि अब तेरा चित्त जहां जा रहा है वहां से इस चित्त को खींच ला और यही दरहरी चित लाओ। ये बात अपने चित्त में निश्चय ले आ। पुनः ऐ मेरे मन, तू ये बात अपने मन में निश्चित धारण कर ले कि तू पड़ा कहां है। यम रूपी हाथी के मुंह के सामने या मुंह के नीचे पड़ा है। और अब विषय तृषा परहरी, विषय और तृष्णा। विषय आसक्ति, तृष्णा परिहरी। परिहरी यानी छोड़ना, त्यागना। त्यागना। अजो यानी अभी भी। अजो यानी अभी भी। तो अभी भी इन विषयों को, इस विषय वासनाओं को छोड़ दे और नरहरि के गुण गाओ। और किसके गुण गाले? नरहरि के गुण गाले, उस ईश्वर के गुण गाले जो तू बच जाए। दूसरा दोस्तों, नरहरि यहां पर इनके भी गुरु है। बिहारी के गुरु का कभी नाम पूछ ले तो बिहारी के गुरु का भी नाम तुलसी के गुरु की भांति नरहरि है। और बिहारी के पिता का नाम केशवदास है, मगर वो केशवदास नहीं है जिन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी। क्लियर है पहला दोहा कि जम करी मोह तरहरी पर्यो, इही धरहरी चितलाओ, विषय तृषा परहरी, अजो नरहरि के गुण गाओ। तू अभी भी नरहरि के, ईश्वर के गुण गाले, वरना तू यम रूपी हाथी के नीचे आ चुका है। अब अपने मन के इस भटकाव को रोक कर अपने चित्त को निश्चित कर दे और ईश्वर का गुणगान कर ले, विषय वासनाओं को छोड़कर। अलंकार रूपक है। और बात अगर एक शब्द में मैसेज देने की हो तो तृष्णाओं से विमुख होकर ईश्वर रति की ओर, ईश्वर ध्यान की ओर कवि अपने मन को लगाना चाहता है। बिहारी की जो काव्य धारा है उसमें आपको पता है त्रिवेणी बहती है, भक्ति, नीति और श्रृंगार की। भक्ति की बैली श्रृंगारी। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कवि वो मूलतः श्रृंगारी ही थे, बस उनका श्रृंगार प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाता था, नीचे ही रह जाता था। मगर बात देखो
क्या खूब कहता है दोस्तों। ये खंडिता नायिका है और खंडिता उसे कहते हैं जिसका प्रियतम किसी दूसरी के पास रात गुजार कर आया हो, परकिया के पास। और जब आया है तो नायक की दशा देखी है नायिका ने कि नायक के आंखों में, पलकों में तो पान का रंग लगा हुआ है, नायक के होठों पर काजल लगा हुआ है और उसके ललाट पर नायिका के पैरों की महावर लगी हुई है। और इससे तय हो गया है कि नायक किसी के साथ रात गुजार कर आया है, मगर ये पैरों में महावर कैसे लग गई? नायिका ने नायक की आंखों का चुंबन लिया तो उसके होठों का जो पीक है वो नायक के पलकों में लग गया। नायक ने प्रतिचुंबन दिया आंखों की पलकों पे तो नायिका की आंखों का जो काजल है वो नायक के होठों पर लग गया, मगर अब वो नायिका मानिनी हो गई और वो उसे रिझाने के चक्कर में इस कदर नीचे आ गया कि वो उसके पैरों में अपना सिर टेक देता है मिन्नत करता हुआ। और जब वो नहीं मानती है तो लौट के बुद्धू घर को आए। और अब नायिका कहती है, आज मिले सो भली करी, भले बने हो लाल। अब तूने ये यहां आ गया, ये काम भला कर लिया है और ये भला एक व्यंजना है, ये तूने अच्छा कर लिया जो अब तू यहां आया है। कि पलक पीक, तेरी पलकों में तो पान का पीक लगा हुआ है। पीक पान के थूक को कहते हैं, पान का रंग है। पलक, पलक जानते ही है, पलक पीक और अंजन अधर, और तेरे होठों पर काजल लगा हुआ है और धरे महावर भाल, और तेरे माथे पर नायिका के पैरों की महावर, महावर लाल रंग की रोली मेहंदी टाइप की लगी हुई है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि उसने तेरी आंखों पे, तूने उसकी आंखों पर चुंबन लिया है, जिसकी वजह से उसके होठों की लालिमा तो तेरी पलकों पर झलक रही है और उसके पलकों की कालिख जो है, अंजन जो है, अंजन यानी काजल, वो तेरे होठों पर झलक रहा है। धरे महावर भाल, और तेरे ललाट पर उसके एडी की महावर लगी हुई है। आज मिले सु भली करी, मगर इतना करके तू मेरे पास आज मुझसे मिलने के लिए आया है, ये तूने बड़ा अच्छा किया है, भले बने हो लाल। और अब मेरे सामने ऐ युवक तुम बड़े ही भले बने हुए हो। लाज गर्भ आलस उमंग, भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देत कही, और प्रभा प्रभात। गोरी तेरी आंखें कहे, रात भर सोई नहीं। मिलन की रात के बाद सखियों के साथ नायिका का जाना है और सखियों का छेड़ना, और नायिका में कई तरह के भाव। क्या क्या नजर आ रहा है? लज्जा आ रही है, प्रियतम से मिलने का गर्व है, रात भर जागने का आलस है, और एक अजीब सी उमंग भी है। दोस्तों, ये विरोधाभास भी है, आलस और उमंग, मगर ये सब संचारी भाव है। लज्जा है, गर्व है, आलस्य है और उमंग है। भरे नैन मुस्कात, इन चार चीजों से नेत्र भरे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, कभी तो उन आंखों में लज्जा आती है, कभी गर्व आता है, कभी आलस, कभी उमंग आता है। और रात रमी रति देत कही, वो रात को अपने पति के साथ रमण करके आई है, रति क्रीड़ा करके आई है। देत कही ओरे प्रभा प्रभात, और ये सारी बात उसके मुख पर जो और ही तरीके की प्रभा यानी चमक आ गई है सुबह सुबह, ये रात की सारी दास्तां बयां कर रही है। जी हाँ दोस्तों, संयोग श्रृंगार का दोहा है कि नायिका की सखियों के साथ जब नायिका जाती है तो उसके चेहरे पर मिलन की वजह से एक नई चमक आ गई है, प्रभा में प्रभात है। और यहां पर अगर करोगे आप तो ये दोस्तों यमक भी हो जाएगा, सभंग यमक हो जाएगा। ओरे प्रभा प्रभात, तेरे चेहरे पर और ही तरीके की सुबह सुबह क्या आ गई है? चमक आ गई है। और ये चमक रात को तूने जो रमण किया है उसकी सारी गवाही दे रही है। साथ में तेरी आंखों में
कभी लज्जा आती है, कभी गर्व आता है, कभी आलस, कभी उमंग, और इन सब से भरे हुए तेरे नेत्र क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्कात, के सब टला टली, अली चली सुख पाए। जी हां दोस्तों, एक उद्यान में नायिका अपनी सखियों के साथ, अपने प्रियतम, अपने पति के साथ है, और पति जो है बातों बातों में घोर श्रृंगारी हो जाता है, रति क्रीड़ा की बातें करने लगता है, और नायिका इस रहस्यमय तरीके से अपनी सखियों की ओर देखकर मुस्कुराती है कि वो भी भाव जान जाती है, और सब टलाटली करके, कोई न कोई बहाना कर करके वहां से एक एक चली जाती है, और नायक और नायिका को वहां पर अकेले छोड़ देते हैं। कि पति रति की बतियां कही, जब पति ने रति की बातें शुरू कर दी, सखी लखी मुस्काई, तो नायिका अपनी सखियों को लखी यानी देखकर, सखी लखी मुस्काई, और उन्हें देखकर वो मुस्कुराने लगती है, और उधर सखियों ने भी उस मुस्कुराने की वजह को समझ लिया है, और के सब टलाटली, और सारी की सारी टाला टाली करके यानी बहाना बना करके अली चली सुख पाई, सारी सखियां वहां से चली जाती है, और वह मन ही मन सुख भी पा रही है। उभय पक्षी सुख है दोस्तों, जो जाने वाली सखियां हैं और इधर जो नायिका रह गई है, उन दोनों के मन में सुख है। लास्ट दोहा आपने बहु सुन रखा है, यमक अलंकार का दोहा है कि तो पर बारूं उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वह राधिका वह उर्वशी समान। तो पर वारों उर्वशी, सुनी राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। ये उर्वशी एक तरह का हार है, एक हार है जिसको दुनिया ने अपने हृदय में बसा रखा है। तू उसके हृदय में बसी है, तो राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे अधीन। राधा तूने बड़ी ही कोई तपस्या की है, ये तो बता दे कौन सी तपस्या कर दी है। जो तीन लोक को उद्धार करने वाला है वो तेरे वश में है। तो पर वारूं उर्वशी, मैं अपने गले का हार तुझ पर न्योछावर कर देती हूं। तो पर वारों उर्वशी, सखी कह रही है नायिका की, राधा की, कि तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान। ऐ चतुर राधिका मेरी बात सुन, मैं तुझे तेरी इस क्रिया से बड़ी प्रसन्न हूं, और तुझ पर हर्षित होकर मैं अपने गले का हार तुझ पर न्योछावर करती हूं, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, औरों के दिल में वो बसा है, मगर तू उसके उर में, उसके दिल में बसी है। वह राधिका समान हो, वह उर्वशी समान होकर उर्वशी के समान। तू किसका सा रूप लेकर? उर्वशी का रूप लेकर। यहां उर्वशी, उर यानी हृदय में बसना, ये सबंग हो गया है, और उर्वशी ये इंद्र की एक अप्सरा है दोस्तों, इंद्र की एक अप्सरा है। तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान, और ये समान आने से, वाचक होने से यहां पर उपमा भी है। इसमें यमक और उपमा दोनों है दोस्तों। तो ये छोटी सी क्लास थी एक। धन्यवाद मित्रों।